एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बहुत ही गरीब शख्स था, इतना गरीब कि एक दिन खाने को मिलता था तो 2 दिन भूखे रहना पड़ता था। न सर पर छत थी, न तन पे कपड़े। अपनी हालत से बहुत परेशान हर दिन अल्लाह से दुआ किया करता था, ए अल्लाह मेरा कुछ करवा दे, ए अल्लाह मेरा कुछ करवा दे, मेरा कुछ तो हो जाए। एक दिन अल्लाह ने उसकी बात सुन ली और अल्लाह उसके सामने आके पूछा, बता तुझे क्या चाहिए। पहले तो उस बंदे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, ए अल्लाह मैं जो मांगूँ मुझे मिले। अल्लाह उसकी मंशा को समझ गए और उसको बोला, ठीक है तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को पूरी करने के बाद। तो उसने पूछा, क्या शर्त है। तो अल्लाह ने कहा, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को उससे दुगुना मिलेगा, क्या तुझे मंजूर है। इसने कहा, ठीक है मुझे क्या करना है। बोले, मुझे मंजूर है। अल्लाह मंदी मन मुस्कुरा दिए और कहा, जा तेरी मुराद पूरी हो। अब उसने सबसे पहले कहा, ए अल्लाह मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे सामने अच्छा खाना आ जाए। उसके सामने 56 तरह के लजीज पकवान आ गए। अब वो खाना खाने बैठा। जैसे वो खाना खाने बैठा, तरह तरह के स्वाद मुंह में ले रहा था जो कभी नहीं लिए थे। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी देखा कि उसका पड़ोसी भी खाने बैठा है और उसके सामने 112 तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब इसके मन में हल्का सा दर्द हुआ, खाने का मज़ा थोड़ा सा कम हुआ। फिर इसने कहा, ए अल्लाह मेरा एक आलीशान घर बन जाए। तो उसका एक आलीशान बंगला सामने आ गया। ये खुश हो के दौड़ दौड़ के घूम घूम के उस बंगले को देख रहा है, अलग अलग कमरों में जा रहा है। अचानक से एक कमरे में पहुंचने के बाद उसने उस कमरे की खिड़की खोली तो क्या देखता है, वो देखता है कि उसके पड़ोसी के 2 आलीशान बंगले बने हुए हैं। अब इसका दर्द दिल में चढ़ा, ज़्यादा दर्द हुआ। फिर इसने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मेरे सामने एक आलीशान कार आ जाए। उसके सामने एक कार आई, उस कार को घूम घूम के देख रहा है। तभी वो क्या देखता है कि उसके पड़ोसी के सामने 2 आलीशान कारें खड़ी है और वो उसमें बैठ के उसका मज़ा ले रहा है। अब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मन में दर्द हुआ। इसने कहा, सोचा, अच्छा सारी मेहनत मेरी, अल्लाह से सालों तक मैंने मांगा और मज़ा तू मांग रहा है, मज़ा तू मार रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुझे दिखाता हूँ। अब उसने अल्लाह से दुआ करी, ए अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊँ। अब वो बर्बाद हुआ, पड़ोसी तो सड़क पे आ गया। अब उसको बहुत अच्छा लगा, अब आया मज़ा, अब आया मज़ा। फिर भी इसको चैन नहीं। फिर ये बोलता है, ए अल्लाह मेरा एक हाथ कट जाए। जायज़ बात है, पड़ोसी के दोनों हाथ कट गए। अब ये उसको बोलता है, बहुत 56 पकवान का मज़ा ले रहा था, अब खा के दिखा, अब खा के दिखा, रुक जा बेटा तुझे और दिखाता हूँ। फिर उसने दुआ की, ए अल्लाह मेरा एक पैर कट जाए। पड़ोसी के दोनों पैर कट गए। बहुत कार में घूम रहा था, अब घूम, अब दिखा। फिर भी इसको चैन नहीं। फिर ये बोलता है, ए अल्लाह मेरी एक आँख चली जाए। पड़ोसी की दोनों आँखें चली गई। अब ये बोलता है, हाँ अब आया मज़ा, बहुत बंगले में घूम रहा था ना, अब घूम के दिखा, अब बंगला देख। अब कंडीशन देखिए, ये जो चाहे उसे वो मिल सकता था, लेकिन इसकी एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ये सड़क पे पड़ा है, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसका पड़ोसी उससे ज़्यादा परेशान है। तो ये दिखाता है कि जलन, हसद हमें कहाँ लेके जा सकती है। एक बच्चा कोई सवाल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? उसे नहीं आ रहा है, उसे समझ में नहीं आया है। टीचर बार बार पूछता है कि जिसके समझ में नहीं आया पूछो, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी, उसका दोस्त तक उसके ऊपर हंस ना दे। हम जिंदगी में कोई काम करने के पहले हमारी मर्जी का काम नहीं करते। क्यों? रिश्तेदार हंसेंगे, दोस्त हंसेंगे और कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस को, हमारी तरक्की को रोकते हैं। ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, हसद और जलन को छोड़िए और आगे बढ़िए। इसी में बरकत है, इसी में तरक्की है।